प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल जी की जय हो। किंतु ये भगवान की लीला को जान नहीं सका और अश्वत्थामा ने षड्यंत्र बनाया और ठाकुर जी महाराज इसके षड्यंत्र को जाना। तभी तो कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, बैरी होए, चाहे संसार कितना भी बैरी हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, उनकी दया होती है, उनकी करुणा होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। और जिसके लिए, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं तीन लोग के ठाकुर स्वयं साथ में हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जरा सी हम साधना करते हैं और यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हम लोगों के भविष्य बताने लगते हैं, जरा सी साधना में। और जब जिसके पास तीन लोगों के ठाकुर स्वयं उपस्थित हो, उसकी साधना कितनी प्रबल हो। जिसके रक्षक तीन लोगों के ठाकुर हो, उसका क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आज पांडवों से ठाकुर श्याम सुंदर जी बोले कि जो तुमने विजय प्राप्त की, इस विजय का उत्सव नहीं मनाया तुमने। अरे विजय उत्सव मनाया जाए, हम लोगों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की, तो सब पांडव बोले कि प्रभु क्या चाहते हैं। अब भगवान की तो योजना थी कि इनको यहाँ से दूर लेकर के चले, लेकिन अब वो अपनी योजना भगवान बताते थोड़ी है किसी को। भगवान तो जानते कि अश्वत्थामा आ रहा है इनको मारने के लिए, तो भगवान ने कहा कि पांडव तुमने कोई उत्सव नहीं मनाया, तो चलो चल करके उत्सव मनाए चल करके। ठाकुर जी महाराज ने पांडवों को लिया, रथ में बिठाया और वन की ओर चले। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र शयन कर रहे थे शयन कक्ष में, और ये अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के जहाँ पुत्र सो रहे थे, ये वहां पहुंच गए। और कहा नहीं जाता, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लेकिन अश्वत्थामा नहीं पछताया था, दुर्योधन की हुई। अब आज अश्वत्थामा पहुंचा और इसने जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों का शीश काट दिया।
शीशों को लिया और शीश लेकर के द्रौपदी, और इधर द्रौपदी जागी, प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जागी और ये अश्वत्थामा शीश लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा कि मित्र लो, मैं तुम्हारे लिए ये पांडवों के 5 शीश ले आया है। इसने दुर्योधन को दिया। और इधर प्रातःकालीन द्रौपदी जब जागी और जब अपने पुत्रों के शयन कक्ष में गई तो देखती है कि मेरे 5 पुत्रों के शीश शरीर से अलग है, धड़ से अलग है। आज द्रौपदी रोने लगी और मां की वेदना केवल मां ही जान सकती है, क्योंकि जब मां पुत्र को जन्म देती है तो पुत्र को सूखे में सुलाती है और स्वयं गीले में सोती है। अपने पुत्र का मलमूत्र साफ करती है और ऐसे साफ करती है जैसे चंदन को साफ कर रही है। कभी आपने देखा है कि माता जब अपने पुत्र का मलमूत्र साफ करती है तो दुखी होकर के साफ करती है या मुख बना करके साफ करती है? कभी आपने नहीं देखा होगा। ऐसे साफ करती है अपने पुत्र का मलमूत्र जैसे मानो चंदन लगा रहे हैं, चंदन को साफ कर रही है। इस प्रकार से साफ करती है। तो माँ के प्रेम की कोई नाप नहीं कर सकता। माँ के प्रेम की कोई नाप नहीं है कि माँ अपने पुत्र या पुत्री को कितना प्रेम करती है। तभी तो मनुस्मृति में लिखा है, त्वमेव माता च पिता, पिता से 1000 गुना पद माँ का होता है। माँ कितनी भी कठोर हो जाए, कितनी भी कठोर हो जाए, लेकिन ममता कभी पुत्र से अलग नहीं हो सकती। तभी तो मनु महाराज ने लिखा है, त्वमेव माता च पिता, तुम ही माता हो और तुम ही पिता। क्योंकि माँ एक ऐसी माँ होती है जो अपने अत्याचारी, पापाचारी, दुष्ट पुत्र को भी गले से लगाता है। पुत्र कितने से भी कितना बड़ा अपराध कर ले, लेकिन माता उसको छिपा लेती है कि कहीं पिताजी को पता न चल जाए, नहीं तो पिताजी डांटेंगे। तो माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। आज द्रौपदी जागी और जब अपने पुत्रों के शीश न देते तो द्रौपदी रोने लगी। अपने पुत्रों को रक्तपात देखा, दौड़ करके गई और अपने पुत्रों को गले से लगाया। और आज द्रौपदी बिलख बिलख कर रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। तब तक श्याम सुंदर 5 पांडवों को लेकर के आया। जब 5 पांडवों को लेकर के आए तो द्रौपदी रो रही है और रोते रोते अपने पतियों के पास पहुंची और फूट फूट करके रोने लगी। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रिय, क्या बात है, तुम इतना क्यों दुखी हो, इतना क्यों रो रही हो? द्रौपदी बोली अपने पति से और श्याम सुंदर से बोली कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया श्याम सुंदर
जो तुम मुझे छोड़ करके चले गए, अपनी बहन को छोड़ करके तुम चले गए। यदि तुम ना जाते तो आज जो संकट मेरे ऊपर पड़ा है, ये दुख, ये संकट मेरे ऊपर कहो तब ना। आज ये द्रौपदी रो रही है और रो रो करके श्याम सुंदर से कह रही है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्यघोरं अपने पुत्रों को जब मरा हुआ देखा, मृत देखा, तो ये आज रो रही है और अपने पति से, श्याम सुंदर से कहती है कि दीनों पर दया करने वाले नाथ दीन दयाल, आप कहाँ चले गए थे? यदि न जाते, मेरे साथ को यदि न छोड़ते, तो आज मेरे पुत्र जीवित थे। आपके साथ होते हुए मेरे साथ ये क्या हो गया? आज द्रौपदी रो रो करके श्याम सुंदर से कह रही है, दरकारी अब नहीं है, क्या ये स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है।
भाई भैया बेटा तुम पीछे बैठ। द्रौपदी रो रही है और रो रो करके अपने पति से और अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती है। भगवान ठाकुर जी द्रौपदी को बहन मानते थे, तो आज करुण पुकार कर रही है कि जो दीनों पर दया करते हैं, जिनको दीन दयाल कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, ऐसे प्रभु आप कहाँ चले गए थे? और यदि ऐसे आप चले जाते तो जब दुशासन ने मेरा चीरहरण किया था, मेरी साड़ी पकड़ी थी, तो यदि जिस प्रकार से आप चले गए और मेरे लिए 5 पुत्र मारे गए, और यदि ठाकुर जी उस समय आप चले जाते तो मेरी लज्जा कौन बचाता? मेरी लज्जा बचाने वाले आप कहाँ चले गए? और यदि आप न जाते तो मेरे पुत्रों की रक्षा हो। भगवान ने द्रौपदी के जब ऐसी करुण पुकार सुनी, द्रौपदी फूट फूट कर रो रही है, तो श्याम सुंदर ने आज हृदय से लगाया। 3 लोग के ठाकुर, जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए ऋषि मुनि अनेकों तप करते हैं, जप करते हैं, ऐसे श्याम सुंदर ने आज द्रौपदी को अपने हृदय से लगाया। द्रौपदी के इतना परम सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जो 3 लोग के ठाकुर आज हृदय से लगाया। माधव बोले, बहन तुम रो नहीं, तुम तनिक विचार करो कि पुत्र तो तुम्हें फिर मिल जाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पतियों को कुछ हो जाता तो तुम पुत्र कहां से लाता? तुम्हें ये इतना कष्ट है कि मेरे पुत्र मारे गए, और यदि तुम्हारे पतियों को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? आज वासुदेव के पुत्र श्री श्याम सुंदर जी द्रौपदी को समझा रहे हैं और कहते हैं कि प्रिय बहन, कर्मों का फल हमको यही भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वो यही फल पाता है। हम लोग कहते हैं कि ये इतने बड़े कर्म कर रहा है, अत्याचारी है, तो इसको जब ये इसकी मृत्यु होगी तब ऊपर इसका हिसाब होगा। हिसाब ऊपर नहीं होता है, हिसाब नीचे ही होता है। हम जैसा जिसके साथ जो व्यवहार करेंगे, जो कर्म करेंगे, वैसा ही भोग हमें भोगना पड़ेगा, और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभ। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल भोगेंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तो हमारी भी कोई निंदा करेंगे। भाई जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो कर्म हमारे साथ होगा। आज श्री श्याम सुंदर जी द्रौपदी को समझा रहे हैं, तब द्रौपदी की बात कुछ श्याम सुंदर की समझ में आई। अर्जुन बोले कि द्रौपदी
तुम रो मत प्रिय, आज का जो सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त तक जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, मैं उस हत्यारों को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा और तुम उसके रक्त से अपने पैर धुलना, तुम उसके रक्त से स्नान करना। द्रौपदी से अर्जुन ने ऐसा कहा और अर्जुन वहां से उठे और इस प्रतिज्ञा को लेकर के उसकी खोज करने लगे। जिसने अपराध किया था उस अपराधी को खोजने लगे। अश्वत्थामा की खोज की अर्जुन ने, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो ज्यों ही अर्जुन को देखा तो ये लेकर करके भागने लगा। ये दौड़ा और जब ये दौड़ा तो अर्जुन ने इसको पकड़ लिया और पकड़ करके शिविर में लाए और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों के शत्रु को ले आया जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया था। मैं तुम्हारे अपराधी को लेकर के आ गया हूँ। अब जो तुम दंड देना चाहो तुम इसको दंड दे सकती हो। आज द्रौपदी विचार करने लगी और कहने लगी कि ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र का यदि मैंने वध कर दिया तो मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा, और उसमें भी ये ब्राह्मण का पुत्र है। तो आज द्रौपदी कहती है अपने पति से, मुझता में सा कहती है कि प्रिय प्राणनाथ आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ये आपके गुरु का पुत्र है और आपके गुरु ने आप पर कितना उपकार किया, आपको धनुधर बनाया, सर्वश्रेष्ठ धनुधर। आप उनके पुत्र को मारेंगे, इतना जघन्य अपराध आप मत कीजिए। देखिए द्रौपदी अपने पुत्रों का बदला लेना चाहती थी, लेकिन जब देखा कि गुरुपुत्र है तो द्रौपदी अपने कष्ट को भूल गई और आज अपने पति को समझाने लगी। तो एक शिक्षा माताएं लें, यदि पति अपराध करे तो पत्नी को सदैव समझाना चाहिए और गलत मार्ग पर जाने से रोकना चाहिए। द्रौपदी बोली कि कृपी माता का तो एक ही सहारा है, एक ही पुत्र है, और यदि आपने इसका वध कर दिया तो वो किसके सहारे रहेगी, कौन उसका सहारा बनेगा। अर्जुन कहते हैं देवी तुम कैसे व्रत करती हो, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया है और तुम इसको दंड नहीं देना चाहती। भीम कहने लगे भाई अर्जुन तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं अपनी गदा से इसको अभी मार दूंगा। अब द्रौपदी समझा रही है सभी को और द्रौपदी सोच रही है कि यदि मेरे पतियों के द्वारा ब्राह्मण का वध हो गया तो ब्राह्मण की हत्या मुझे लगेगी, ब्रह्म हत्या।
जभी तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भगवान गोविंद की ओर सब देखने लगे, श्याम सुंदर की ओर निहारने लगे। श्याम सुंदर बोले, यदि कोई अत्याचारी हो या कोई दुष्कर्म करे तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब अर्जुन ने प्रभु के ऐसे वचन सुने तो प्रभु के वचनों को समझ गए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण का यदि वध करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, क्योंकि कितना भी पतित ब्राह्मण हो, पतित से पतित ब्राह्मण हो, लेकिन कभी भी उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन भगवान का संकेत समझ गए। अर्जुन ने तलवार निकाली और जो अश्वत्थामा की शिखंडी थी, चोटी नहीं होती है ब्राह्मणों के, उस चोटी को काट दिया और उस चोटी में एक मणि थी जो प्रकाशित कर रही थी, उस प्रकाश को छीन लिया। और जब ब्राह्मण का केस काट दिए जाए तो इससे बड़ा दंड ब्राह्मण का और कोई नहीं था। मूंछ में एकला काट दी जाए तो इससे बड़ा दंड कोई नहीं ले सकता था। आज अश्वत्थामा की ये जो मूंछ थी, चोटी जो ब्राह्मण लोग बांधते हैं, वो चोटी काट दी अर्जुन ने और ब्राह्मण का अपमान करके शिविर से बाहर कर दिया। और इधर जो दुर्योधन को अश्वत्थामा 5 शीश देकर के गया था, तो दुर्योधन ने जब उन शीशों को देखा, से पकड़े और ऐसे देखा तो देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचा कि इसने मेरे 100 भाइयों का वध कर दिया, तो मैं भी इनकी खोपड़ी दबा करके और इनके रक्त से आज अपने आप को प्रसन्न रखूंगा। तो जो ही इसने खोपड़ी पकड़ी तो वो कोमल मुलायम सिर थे, और जो ही वो कोमल मुलायम शीशों को देखा तो दुर्योधन को अपार कष्ट हुआ। और दुर्योधन को ये श्राप लगा था कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी, ये युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया। इसको श्राप था कि जब तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता एक साथ होगी और अत्यधिक दुख एक साथ होगा, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब इसने शीश देखे तो शीश देख करके इसको अत्यधिक प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसने जाना कि ये पांडवों के शीश हैं। और जब इसने ये जान लिया कि ये जो मेरे ये कोमल शिशु के शीश हैं, जो मेरे वंश की बेल को बढ़ाने वाले थे, तो ये जान करके आज दुर्योधन बहुत दुखी है। और सुख दुख एक साथ आए तो दुर्योधन के प्राण निकल गए। और आज ये दुर्योधन विचार करने लगा, फूट फूट करके रोने लगा कि मेरे कुल में अब तो कोई दीपक जलाने वाला नहीं, वंश की बेल बढ़ाने वाला कोई नहीं है। सुख दुख एक साथ आया तो दुर्योधन का अंत हुआ। इधर एक दिन भगवान श्याम सुंदर बोले कि पांडवों, अब सब लोग हस्तिनापुर चले, सब हस्तिनापुर आ गए
छोड़ा था वो ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करता और उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा था। श्याम सुंदर बोले कि अब मैं अपने द्वारिका जाना चाहता हूं। तो जब श्याम सुंदर ने ऐसा कहा तो दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और कहने लगी, आप योगियों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं, महायोगी हैं। पाई 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 मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि ये अश्वत्थामा मेरे प्राण लेना चाहता है, मेरे प्राणों की रक्षा गोविंद आप करिए। तब गोविंद ने एक अंगूठे जैसा अपना स्वरूप बनाया, एक अंगुष्ठ जैसा, और उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रवेश कर गए और गर्भ में उस शिशु को अपना दर्शन दिया। और फिर ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। पहले इनका नाम था विष्णुराट, परीक्षित जी का नाम था विष्णुराट। क्या नाम था? हमारी बहनें बताएंगी। विष्णुराट। और सुदर्शन चक्र ने, भगवान के सुदर्शन चक्र ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। परिभाषा है सुदर्शन चक्रेण परिरक्षिता यस्मिन् सा परीक्षिता। जो सुदर्शन चक्र से रक्षा करे वही है परीक्षित। भगवान के चक्र से चारों ओर गर्भ में इनकी रक्षा हुई, तभी इनका नाम परीक्षित पड़ा। और इस संसार में ऐसा कौन है जो किसी की रक्षा कर सकता है? जगतपति के अलावा कोई नहीं है जो किसी की रक्षा कर सके, उसके संकट को दूर कर पाए। भगवान बोले पांडवों से कि अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। तब कुंती बोली कि प्रभु हमें छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? कुंती ने 30 श्लोक पढ़ करके और भगवान से प्रार्थना की। तब कुंती की प्रार्थना प्रभु ने सुनी और प्रभु रुक गए। तभी भी संत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रबल प्रेम के पाले पड़े गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े गए, प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान तने
करे